Hello friends, today we are going to solve class 9th NCERT Maths of exercise 2.1 question number 3. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में बायनॉमियल का हमको एग्जांपल देना है, बायनॉमियल पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल पॉलिनॉमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये बायनॉमियल, ये मोनोमियल और ये डिग्री, ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं देन हम लोग इसके हम लोग कितने सारे एग्जाम्पल्स इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री को देखते हैं कि ये डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो ये डिग्री क्या होती है बेसिकली, वो जो हम लोग डिग्री इस तरीके से जो दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये वो वाली डिग्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिग्री का मतलब क्या है, ये जो डिग्री है वो फिजिक्स के टर्म में यूज़ होती है, केमिस्ट्री में यूज़ होती है, बट यहाँ जो डिग्री बात की जा रही है मैथमेटिकल टर्म्स की डिग्री यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है, तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर, या फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल लिखते हैं। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल एक्सप्रेशन भी होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, वो पॉलिनॉमियल कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों से ही समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो एक्सप्रेशन में बेसिकली सिर्फ क्या होता है, एक टर्म होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं 2a। ठीक है, बट यहीं अगर 2a के साथ साथ अगर एक प्लस माइनस साइन भी अगर आ जाए, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं 3a। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स अलग अलग आ गए। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन आ गई तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो बेसिकली हम लोग एक्सप्रेशंस के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग बहुत डिटेल तरीके से समझ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को एक बार विजिट कर लेना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन में देखते हैं कि वेरिएबल, हम लोग जब भी पावर की बात करते हैं, एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो वो बेसिकली वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कितना है, 1 है। ठीक है, अगर इस टर्म की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हम लोग इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो दोनों जगह पे पावर 1 है, यानी कि अब हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका पावर ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री कहेंगे हम। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। ठीक है, यानी कि हम लोग हमेशा डिग्री कैसे बताते हैं, उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट से बताते हैं, और जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो किसकी होती है, वो बेसिकली वेरिएबल्स की होती है। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि ये मोनोमियल और बाइनोमियल क्या है। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करते हैं, पॉलिनॉमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये जो बाइनॉमियल है और मोनोमियल है, ये पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स ही हैं। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स को बेसिकली हम लोग 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिस पे डिवाइड करते हैं, सबसे जो पहला बेसिस होता है वो होता है डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करना। ठीक है, और दूसरा जो बेसिस होता है वो होता है टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करना। ठीक है, तो बेसिकली डिग्री में हम लोग क्या देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं। ओके, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं पॉलिनॉमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेम तरीके से यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स के कुछ और भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, टर्म जिसमें सिर्फ एक हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, और मियल यहाँ पे पॉलिनॉमियल से मियल लिया गया है। जहाँ पे 2 टर्म होते हैं उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्लियरली यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। टर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वो सिर्फ सिंगल टर्म है तो वहाँ पे हम लोग उस केस में उसको एक्सप्रेशंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस से यहाँ पे अलग अलग डिस्टिंग यूज हो जाते हैं, चीज़ें एक्सप्रेशंस अलग अलग बन जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो बेसिकली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये पहला एक्सप्रेशन होता है, दूसरा एक्सप्रेशन होता है, और दोनों ही प्लस साइन से डिस्टिंग यूज किए जाते हैं, प्लस या फिर माइनस साइन से डिस्टिंग यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इस पूरे को कलेक्टिवली हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो टर्म्स है यानी कि ये क्या है, बाइनोमियल है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है यानी कि ये क्या है, एक मोनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है और मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो अब हम लोग बाइनोमियल और मोनोमियल दोनों ही चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पे इजीली हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनोमियल को। ठीक है, और हमको एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल तो देना है, ठीक है, लेकिन जिसमें डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग टर्म्स के बेसिस पे जब हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ टर्म्स मैटर करते हैं, डिग्री मैटर नहीं करता है, कि डिग्री कितनी भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर हम लोग डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे टर्म्स कितने हो इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको बाइनोमियल है, यानी कि बाइनोमियल किसका है, बाइनोमियल है हमको टर्म्स के बेसिस पे, यानी कि बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पे कितने टर्म्स हो, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो एक ऐसा हमको पॉलिनोमियल बताना हो जिसमें कि 2 टर्म्स हो। ठीक है, जिसमें कि डिग्री क्या है, 35 है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी, 35 होगी। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने समझा है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। टर्म्स कितने होने चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बोलते हैं 5x टू द पावर 35 प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये क्या है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसका पावर कितना है, 35, और यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसका पावर कितना है, 1 है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसकी पावर 35, इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर 1 है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है, इस केस में हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर इज 35, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 35। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, यानी कि ये एक बाइनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, 35। यानी कि जैसा केस हमारा बता रहा था, क्वेश्चन हमको पूछ रहा था, वैसा केस हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं 5x टू द पावर 35, ठीक है, प्लस 3x। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट सेम हो, जो मैंने लिखा है वो आप लोग खुद से भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि टर्म्स सिर्फ 2 ही होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 35 ही होनी चाहिए। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोनोमियल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चीज़ें पूछ रहा था क्वेश्चन। ठीक है, मोनोमियल पूछ रहा है, मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे लिख रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यानी कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक टर्म, यानी कि 1 टर्म। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, और यहाँ डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी कि एक टर्म होना चाहिए इस पॉलिनोमियल में और जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए क्लियरली। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देखते हैं, हम लोग कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, डैट इज 10x टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं आया है और फिर यहाँ पे दूसरा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक सिर्फ सिंगल टर्म है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक मोनोमियल है। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 100, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 100 है। ठीक है, हम लोग ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 10 लिखे, हम लोग सिंपली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, a टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिंपली यहाँ पे b टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और b के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 1 को लिखना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मोनोमियल के। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने लिख दिया है यही इसका फाइनल आंसर होगा, नहीं, ये हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि टर्म सिर्फ एक ही होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए।
ठीक है। तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल, मोनोमियल का, डिग्री का, कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.